नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, आखिर इमरान खान ने क्यों दिया मोदी को रास्ता? अमेरिकी दौरे पर जा रहे मोदी जी के जहाज को आखिर पाकिस्तान ने कैसे अपने एयर स्पेस दे दिया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी मियां इमरान की? मजबूरी थी या मोदी जी का खौफ? पाकिस्तान ने एक वर्ष से भारत से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को अपना एयर स्पेस नहीं दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एकदम से पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हवाई जहाज को तुरंत रास्ता दे दिया। साल 2019 में भारत ने जैसे ही कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को रद्द किया था, तब से ही पाकिस्तान गुस्से से लाल पीला हो रहा था, लेकिन वे चाहकर भी भारत का कुछ ना कर सका। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी ऊंची हरकत शुरू कर दी। 2019 से ही पाकिस्तान में भारत से उड़ने वाली सभी एयर स्पेस को पाकिस्तान का एयर स्पेस देने से मना कर दिया। पिछले वर्ष भी जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जर्मनी दौरे की यात्रा पर गए थे, तब भी पाकिस्तान ने अपना ये एयर स्पेस देने से मना कर दिया और कहा कि पाकिस्तान भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या किसी भी फ्लाइट्स को पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं देगा। उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना हवाई जहाज ओमान के रास्ते होते हुए ले जाना पड़ा। आखिर ऐसा इस बीच में क्या हो गया कि अफगानिस्तान पर तालिबान का आतंकवादियों का कब्जा हुआ, यानी इस्लामिक आतंकवाद का कब्जा हुआ। इस्लामिक आतंकवाद के कब्जा होते ही पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका जाने के लिए उनके हवाई जहाज को अपने एयर स्पेस की मंजूरी दे दी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच ऐसा हो चुका है। एक वक्त है जहां पर भारत ने पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया था और वहां पर हालत ये हुई थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था। बात है ये 70 के दशक की। मामला ये है कि 70 के दशक में जब बांग्लादेश नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यह बात है शेख मुजीबुर रहमान की, जो पूर्वी पाकिस्तान में भारी मतों से जीते और उनको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको शपथ नहीं दिला सकते क्योंकि आप मूल पाकिस्तान से नहीं हो, आप पूर्वी पाकिस्तान से हो। अब जब तुम पाकिस्तान के मूल नागरिक नहीं हो, पूर्वी पाकिस्तान से हो, इसलिए तुम पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यह बात पश्चिमी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शेख मुजीबुर रहमान से कही। अब शेख मुजीबुर रहमान जब पूर्वी पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने मुक्ति बाहिनी नाम की एक सेना बनाई और कहा कि हमें पाकिस्तान से मुक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान हमको अपना मानता ही नहीं और ये कहता है कि तुम मूल पाकिस्तानी नहीं हो, तो जब हम मूल पाकिस्तानी नहीं है तो अब हमें एक अलग देश बनाना चाहिए। हम अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान में उन्होंने विद्रोह कर दिया और जब विद्रोह कर दिया तो मुक्ति बाहिनी सेना काम करने लगी। तो अब विद्रोह को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान के पाकिस्तान ने अपनी सेना फौजी पाकिस्तान में भेजी। अब पाकिस्तान ने ठान लिया था कि अब वे सेना पूर्वी पाकिस्तान में भेजेगा और बड़े स्तर पर भेजेगा और इस पूरे विद्रोह को खत्म कर देगा। समस्या ये खड़ी हुई कि वे इतने बड़े स्तर पर अपनी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में कैसे भेजे, आखिर कैसे जाए, किस रास्ते से जाए? अब पाकिस्तान के पास दो रास्ते थे। पहला ये कि भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करे और तब भारत के मध्य से उड़ते हुए अपनी सेना को बांग्लादेश तक ले जाए, फिर वहां जाकर अपनी सेना तैनात करे, वहां अपनी सैनिक भेजे और सैनिक भेजकर वहां विद्रोह को दबाए। और दूसरा रास्ता यह था कि श्रीलंका को पार करते हुए और हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी से अंदर घुसे। अब पाकिस्तान ने उस समय भारत सरकार से कहा कि हमें आपके एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दीजिए, हमारे यहाँ विद्रोह हो गया पूर्वी पाकिस्तान में और हम उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए पाकिस्तान को साफ मना कर दिया और ये कहा कि भारत के एयर स्पेस केवल सिविल पर्पस के लिए है, न कि मिलिट्री पर्पस के लिए। भारत ने कहा कि अब यहाँ से लड़ाकू विमान नहीं ले जा सकते, अब सिविलियन फ्लाइट्स ले जा सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत से 2 बार रिक्वेस्ट करी और उसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तब भारत ने भी यहाँ से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला किया और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर ही हमला नहीं किया बल्कि अमृतसर पर भी अगल बगल पर हमला करने लगा। तब भारत ने पाकिस्तान को ढंग से ठोकने की सौगंध खा ली और अपने पूरी की पूरी फौज उतार दी। पाकिस्तान की हालत ये हुई कि भारत की फौज ने पाकिस्तान की फौज को इतनी बुरी तरह रौंदा कि भारत की फौज लाहौर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी। पाकिस्तान ने विद्रोह दबाने के लिए हिंद महासागर के थ्रू बांग्लादेश में अपनी सेना भेजी, लेकिन बांग्लादेश ऊपर है,
बंगाल की खाड़ी से निकालना बहुत मुश्किल काम है और कहां पर फ्यूल लेगा और कहां पर विश्राम करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। और यदि पाकिस्तान कराची से अपना युद्धपोत भेजेगा तो पूरा समुद्र पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। तब तक विद्रोह समाप्त हो चुका होगा और पूर्वी पाकिस्तान जीत जाएगा। इस मामले को पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसके अतिरिक्त पाकिस्तान इसको आईसीयू में ले गया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में सिविल एविएशन को लेकर संगठित रूप से काम करती है। पूरे विश्व में कौन सा देश कहां से जाएगा और क्या क्या नियम है उस पर यह संगठन कार्य करती है। जब पाकिस्तान इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में गया तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑर्डर जारी किया और उन्होंने कहा कि भारत की बात एकदम सही है। कोई भी देश अपनी स्पेस से लड़ाकू विमान जाने नहीं दे सकता। साल 2019 में जब भारत सरकार ने कश्मीर में से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से रद्द किया, तब से ही पाकिस्तान ने भारत की सभी तरह की फ्लाइट्स को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। पिछले वर्ष जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हवाई जहाज को पाकिस्तान ने स्पेस देने से मना कर दिया, तब भारत ने इसकी शिकायत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में करी। भारत ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने भारत की सिविल फ्लाइट्स को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हवाई जहाजों को भी अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। भारत की शिकायत के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये तो जबरदस्ती है, पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस भारत को देना ही पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने जो अपना पक्ष दिया तो उसने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज से जाएंगे वो वीवीआईपी बोइंग विमान है और वीवीआईपी बोइंग एयरक्राफ्ट होने के नाते उसमें डिफेंस की अच्छी व्यवस्था होती है। इसलिए डिफेंस की व्यवस्था जैसे मिसाइल वगैरह जो उनके हवाई जहाज में तैनात होती है उसको लेकर हम पाकिस्तान को एयर स्पेस नहीं दे सकते। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पाकिस्तान का यह पक्ष बिल्कुल गलत है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दौरे पर जा रहा है तो वे एक ऐसे विमान से जाएगा जो डिफेंस पर्पज से मजबूत हो, ताकि यदि कोई हमला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर होता है तो दुश्मन पर हमला करते हुए वे आसानी से बचकर निकल जाए। इसलिए इस तरह के विमान बनाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार ऑल इंडिया 1 नाम के वीवीआईपी बोइंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है और इस विमान की खास बात यह है कि ये एक्स्ट्रा रेंज लेकर चलता है। इस विमान ने पुरानी परंपरा तोड़ते बिना बीच में कहीं रुके सीधा भारत से अमेरिका का दौरा किया। इस एयरक्राफ्ट ने लगातार 15 घंटे सफर कर भारत से अमेरिका का दौरा किया, लेकिन इस बार इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और भारत के दबाव के कारण पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री के हवाई जहाज को अपना एयर स्पेस देना पड़ा। उन्होंने भारत की रिक्वेस्ट नहीं मानी, बल्कि उन्हें जानबूझकर देना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान पर इस समय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हद से ज्यादा दबाव था। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।